सृष्टि रुको। बोलिए। कुछ चीजों को लेकर मुझे तुमसे बात करनी है। अगेन? कम ऑन विनायक, मुझे लगा था मैं घर वापस आ गई हूँ तो आप खुश होंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सृष्टि, मैंने ही एक अच्छा लॉयर हायर किया था जिसकी वजह से तुम्हें बेल मिली है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो आपको करना ही था। बीवी को नहीं बचाएंगे तो किसे बचाएंगे? बीवी गलत हो तब भी। परिवार ऐसा ही होता है ना, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। हाँ, आपने ऐसा कुछ अलग किया नहीं है तो मैं आपको क्यों क्रेडिट दूं? सृष्टि, परिवार का नाम तुम्हारे मुंह से सुन करना बहुत हंसी आती है। क्यों? ऐसा क्या किया है मैंने? परिवार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तुमने उनका यूज किया है, इस्तेमाल किया है। पर आज भी सृष्टि को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी तो नहीं। उसे अब भी वो खुद ही सही लगती है। पर विनायक को? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई तुम्हारी ये हंसी। मेल शोविनिस्ट, एकदम टिपिकल मर्द जैसी बातें की आपने। और कह भी क्या सकती हो तुम? इससे ज्यादा किसी चीज की उम्मीद भी नहीं है मुझे तुमसे। ठीक है, आज एक काम करते हैं। आपने मेरी बेल करवाई है ना, तो आपका पूरा हक बनता है मुझे आपको जो भी कहना है आप कह सकते हैं। आपके दिल में जो भी भड़ास है ना, निकाल दीजिए आज। सृष्टि, बात भड़ास की नहीं है, अब सच का सामना करने की है। कौन सी सच्चाई? आज एक बात साफ साफ हो जाए, सृष्टि रैना। सृष्टि रैना? इतने सालों बाद आपने मुझे इस नाम से क्यों बुलाया? क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो। मेरा इस्तेमाल करने से पहले यही थी ना तुम। इस्तेमाल? अगर मुझे आपका इस्तेमाल करना होता ना तो बहुत पहले कर चुकी होती, और यहाँ आपके साथ आपके घर में नहीं रहती, और ना ही आपके परिवार को झेलती। मेरे परिवार को? अरे शर्म नहीं आई तुम्हें ये बात कहते हुए? और अब सृष्टि और विनायक के बीच की तालमेल कितनी बिगड़ी हुई है ये साबित तो होते आया है। जहां सृष्टि विनायक को सिर्फ पैसों के चलते पकड़े रही है सालों से। सृष्टि, तुमने मेरे सारे रिश्ते नाते तोड़वा दिए, छुड़वा दिए। सिर्फ नाम मात्र का रिश्ता रह गया उनके साथ। और उसके बावजूद भी आपने मेरे साथ रहना चुना। हाँ, सच कह रही हो तुम। खैर, ये सारी बातें छोड़ते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। क्या प्लान्स हैं तुम्हारे आगे के? क्या प्लान्स मतलब? क्या कह रहे हैं आप? मैं जानता हूं कि तुम उस आदमी से क्यों बात कर रही थी। ब्रिजभूषण जो भी करेगा गलत ही करेगा। विनायक, वो मेरे गुरुजी है। आपका कोई हक नहीं बनता उनके बारे में ऐसी बातें करने का। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है क्या? क्या पता है आपको? सृष्टि, तुम 20-25 साल से जो भी करती आ रही हो ना, सब कुछ पता है मुझे। हाँ तो बताइए ना, क्या पता है आपको? सृष्टि, कितनी बेशर्म हो गई हो तुम। बार बार चाहती हो कि मैं एक ही बात दोहराऊं। तुम्हें अच्छा लगता है क्या ये? तुम्हें क्या लगता है तुमने कोई जिंदगी में मेडल हासिल किया जिसे पहनकर तुम घूमोगी? आप सच में बहुत भोले विनायक, मैंने पहले भी कहा है ना आपको। अफवाह है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। पर अब विनायक का दिल जानता है कि उसकी सो कॉल्ड बीवी क्या क्या नहीं करी है, पर उसकी शिक्षा, उसकी सोच के चलते अपनी ही बीवी को नीचा नहीं दिखा सका कभी भी, और ना ही दिखा पा रहा है, क्योंकि अब उनकी बेटी अर्शी है। ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। किसी ने आकर आपको कह दिया कि कोई कौवा आकर आपका कान लेकर चला गया है, तो आप उस कौवे के पीछे भाग रहे हैं। ये तक नहीं देखा कि कान अपनी जगह पे है या नहीं। सृष्टि, कितनी बदतमीज हो गई हो तुम। पूरा हादसा मुझे पता है। क्या किया है तुमने उर्वशी के साथ वो भी पता है। और मुझे भी पता है क्या किया था आपने उर्वशी के साथ। क्या क्या किया मैंने, बताओ तुम। हाँ, ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं सारी चीजें फिर से दोहराऊं, जैसा अभी आपने कहा वैसा? हाँ, आपको क्या लगता है कि आपने एक मेडल हासिल किया है जो गले में पहनकर आप सबके सामने घूमना चाहते हैं? मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है सृष्टि। और तुम्हें नहीं लगता कि इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए? ठीक है, बात करनी थी ना, बात करते और समस्या का हल निकालते। ओके? समस्या का हल? अगर तुम्हें समस्या का हल निकालना है ना सृष्टि, तो पहले उस बेकसूर को लेकर आओ जो अपनी पूरी जिंदगी किसी और के लिए लड़ते लड़ते इस दुनिया से चली गई। पर अब सृष्टि को ये स्वीकार अब भी नहीं करना है, तो विनायक को ही
नीचा दिखाएगी वो। जो सच पहले नहीं स्वीकारा था उसने, अब क्या स्वीकारेगी? तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की बेइज्जती की वजह से। पहले उसे वापस लेकर आओ, फिर आगे बात करेंगे। जिसके साथ जो होना होता है ना वही होता है, और अच्छा ही हुआ है उर्वशी के साथ, सही हुआ है। आपके साथ चक्कर चलाकर उसने मेरी जिंदगी की। शट अप सृष्टि, हिम्मत कैसी हुई बात करने की? आपके मन में आज भी फीलिंग्स है उसके लिए? झूठ मत बोलो सृष्टि, इतना झूठ मत बोलो सृष्टि कि झूठ की भी रूह कांप जाए ये झूठ सुनकर। अगर वो झूठ है और आपका और उर्वशी का कोई भी रिश्ता नहीं था तो आप इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? और अब एक बार फिर बहस छिड़ी है भी तो ऐसी, क्योंकि ना तो उर्वशी है अब, और शायद अब तो झनक भी नहीं। पर विनायक को डर है अब बस उस नूतन के लिए अब। क्योंकि मुझे ये झूठ तुम्हारा पसंद नहीं आ रहा है उस मासूम के लिए, उस महान औरत के लिए जिसने किसी और के पाप को अपने बेटी की तरह पाला। क्या कहा आपने? सच। तुम्हें क्या लगा मुझे सच नहीं पता है सृष्टि? अगर झूठ बोलती हो ना तो सच का सामना करने की भी हिम्मत होनी चाहिए, वो भी तब जब इल्जाम इतना बेफिजूल हो। और अब कहीं ना कहीं सृष्टि चौंकती तो है कि आखिर विनायक को ये सारी बातें कैसे पता चला। पर ये भी सृष्टि है, उसे आज तक कई लोगों को अपने जाल में फंसाया भी है और निकाल फेंका भी है, क्योंकि बातों को जलेबी की तरह घुमाना आता है उसे। अगर बेफिजूल है तो आप इतना क्यों डर रहे हैं? बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? मैं कोई बात का बतंगड़ नहीं बना रहा हूं सृष्टि, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुमने उर्वशी के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उससे भी तो हक था ना अपनी जिंदगी जीने का। जब गुरुजी ने, मतलब ब्रिजभूषण जी ने उसके साथ धोखा किया, तब बहन होने के नाते तुम उसके साथ क्यों नहीं खड़ी रही? पूरी दुनिया के आगे तुमने अपनी ही कहानी क्यों सुनाई? किसको क्या करना चाहिए उसका ठेका मैंने नहीं लेकर रखा है विनायक। और उस वक्त अगर किसी को पता चलता ना कि उर्वशी के पेट में किसी का बच्चा पल रहा है, वो भी बिना शादी के, तो हमारे परिवार की बदनामी होती। सृष्टि, तुम्हारे पास इतना पैसा था कि तुम पैसा था तो क्या विनायक? विनायक, आप आज भी ना वही अटके हैं जहां पहले अटके थे। मैं अटका हूं? हाँ, आपको याद है ना मैंने उर्वशी को क्यों एक्सपोज किया था? मैं तुम्हारा फैलाया झूठ कभी भूल नहीं पाया हूं सृष्टि, कि कैसे तुमने उसे फंसाया था। अगर इतने ही सच की मूरत बनना चाहते थे ना तो तब बोलना चाहिए था। और सृष्टि को किसी और के दामन पर दाग लगे ये मंजूर है, बस उसके लिबास साफ दिखनी चाहिए, क्योंकि वो सृष्टि है। वो तुम नहीं समझोगे। हाँ, जो चीज उस वक्त बोलनी चाहिए थी ना, वो अब बोल के कोई फायदा नहीं है। तब बोलते तो मतलब था। किसी वजह से तब मेरे हाथ पांव बंधे थे सृष्टि, लेकिन अब नहीं है। अब तुम्हें सच का सामना करना पड़ेगा। कैसा सच? अब आगे क्या करना है सृष्टि, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो झनक है या नूतन, उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा पूरा हक है। अगर झनक है तब भी, और अगर नूतन है तब भी। अब भगवान के नाते साजिश रचना बंद कर दो। मेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है सृष्टि, प्लीज और गड्ढा मत खोदो। मैंने क्या किया है विनायक? एंड डोंट वरी, वैसे भी मैंने प्रॉमिस किया है कि अब मैं किसी का साथ नहीं दूंगी। अच्छा, मन में आया और बोल दिया तुमने। ब्रिजभूषण ने मुझे अप्रोच किया था, लेकिन मैंने उन्हें भी वही बोला है कि अब उनके किसी भी प्लान में मैं उनका साथ नहीं दूंगी। काश मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर पाता सृष्टि। अब उसका क्या करूं मैं? आपको अगर मेरी बातों पे विश्वास करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। और अब विनायक देखता है अपने सामने सृष्टि का एक बार और बदलते हुए चेहरे को। कोई प्लान तो चल रहा है उसके दिमाग में अब फिर। लेकिन हाँ, मुझे अपने किए पर पछतावा है और उसे तो मैं ठीक करके रहूंगी। तो अब आगे भी देखते रहिएगा कि आखिर अब सृष्टि और विनायक के बीच आगे भी क्या होता है, यही कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स में, क्योंकि अब विनायक और नाइंसाफी बर्दाश्त
तो नहीं करेगा और ना ही सृष्टि की मनमानी सहेगा। तो फिर होगा क्या इन दोनों के बीच? ये देखने के लिए बने रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।